है कार्यक्रम होने वाला है दरभंगा एसोसिएशन ऑफ ऑब्स गायनी सोसाइटी। ये 2001 में एफिलिएटेड हुआ था फॉक्सी, मतलब फेडरेशन ऑफ ऑब्स गायनी सोसाइटी ऑफ इंडिया। उससे 2001 में एफिलिएटेड हुआ था। वो अपना जो है रजत जयंती मना रहा है। इस अवसर पर मुंबई से जो सेक्रेटरी जनरल हैं और जो ये मुजफ्फरपुर हैं, पटना से हैं, हर जगह के लोग आ रहे हैं। जो फॉक्सी के पास्ट सेक्रेटरी और जो फॉक्सी के प्रेजेंट सेक्रेटरी है, दोनों आ रहे हैं। और डॉक्टर रंगीला सिन्हा, मंजू गीता मिश्रा और अनीता सिंह, बहुत सारे जो हमारे प्रख्यात गायनेकोलॉजिस्ट हैं वहाँ के, पटना के, मुजफ्फरपुर के, दरभंगा के, वो सभी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। नहीं, विदेश से हम लोगों ने किसी को अप्रोच नहीं किया है। कार्यक्रम का मुख्य अंश जो है सो 26 अप्रैल और 27 अप्रैल को है, लेकिन 25 अप्रैल की संध्या में पोस्टर प्रेजेंटेशन और कुछ साइंटिफिक पेपर्स प्रेजेंट किए जाएंगे। सारा कार्यक्रम इसी डीएमसी कैंपस में ही होगा। मेरा डॉक्टर पूनम कुमारी मिश्रा हुआ। मैं ये डीओजीएस के एक मेंबर हूँ, स्पोक्स पर्सन हूँ। साथ ही मैं यहाँ डीएमसीएच में एचओडी पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में और मेडिकल एजुकेशन यूनिट की कोऑर्डिनेटर भी हूँ। देखिए, सब कोई जान रहे हैं कि हम लोग जो साइंस है सो इनकम्प्लीट साइंस है। मतलब कि ये पैदा होता है, बढ़ता है, बड़ा होता है, बीमारियां होती हैं, आईसीयू में जाता है, ठीक होता है, फिर उसके बाद और बढ़िया से आके बाहर काम करता है। तो चूंकि मेडिकल साइंस इनकम्प्लीट साइंस है और लाइव साइंस है जो जिंदा है, तो इसमें इस बात की जरूरत पड़ते रहती है कि हमारे ज्ञान का आदान प्रदान हो। तो जैसा इस प्रोग्राम का मोटो रखा गया है कि हमें अपने को शिक्षित करना है, अपने ज्ञान को आगे बढ़ाना है और नए नए स्किल हासिल करने हैं। तो इस पूरे प्रोग्राम का सिर्फ एक मकसद है, अपने को और अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के रूप में दरभंगा की सेवा के लिए लाना। ये मत समझिएगा कि हम अपने लिए कर रहे हैं, हम दरभंगा की, मिथिला की जनता के लिए कर रहे हैं, जहां पर हम पहले से ज़्यादा स्किल्ड होकर आपकी सेवा कर सकेंगे। जहाँ तक बात है गायनेकोलॉजिस्ट की, आप देख ही रहे हैं, हम लोग रेयर कम्युनिटी, एक राज, एक मैं, दो ही मेल हूँ, और हम लोगों को बैकग्राउंड में रहना पड़ता है जब ये लोग काम कर रहे होते हैं। तो ये लोग काम कर रहे हैं, हम पीछे खड़े होकर सिर्फ यही कर रहे हैं कि इनको आगे बढ़ाएं। हर सक्सेसफुल पुरुष के पीछे एक महिला होती है, लेकिन एक सक्सेसफुल ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी सोसाइटी के पीछे एक मेल होता है। तो मैं पीछे रह के काम कर रहा हूँ, और ये शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि दरभंगा में लगभग 500 स्त्री रोग विशेषज्ञ, बहुत छोटी राशि संख्या नहीं है ये, 500 स्त्री रोग विशेषज्ञ जमा होंगे। और इसमें अगर एक आदमी को कहा जाए, हम उनको कूदनी दी इसलिए बोलते हैं ना कि कूद के कहीं भी किसी काम में पहुंच जाती हैं। इनके प्रयास से इतने सारे इलाइट, इतने सुवर्णा हो कि अनीता दी हो, चाहे जो भी हो, सब लोग दरभंगा में आ रहे हैं। और वो जो अपना स्किल है, महीन बातें, जैसे हम लोग कॉल्पोस्कोपी करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, हम लोग लेप्रोस्कोपी करते हैं, तो इसकी महीन बातें यहाँ के लोगों को सिखा के जाएंगी वो। और इतना ही नहीं, बिहार के लगभग हर जगह की सोसाइटी से उन्होंने सब लोगों को बुलाया है। और सबसे बड़ी बात है, मैं डॉक्टर सुप्रिया नारायण है, मैं क्लिनिकल सेक्रेटरी हूँ दरभंगा ऑब्स गायनी सोसाइटी की। हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं इस प्रोग्राम को लेकर। कहिए कि मिथिला की धरती पर ये बहुत बड़ा समायोजन होने जा रहा है स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञों का, कि जहाँ पे बिहार से ही नहीं, देश भर के स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ आ रहे हैं। और इस प्रोग्राम में हमारे जो भी दरभंगा के हैं वो दूसरे विभागों के डॉक्टर भी सम्मिलित होंगे। और काफ़ी उत्साहित होकर हम लोग इसको सफल बनाने की प्रयास कर रहे हैं। इसमें जो भी पुराने ऑब्स गायनी में जितनी भी पहले से बीमारियां चली आ रही हैं, चाहे जो रिसेंट एडवांसेस हुए हैं, सब पे विस्तृत चर्चा होगी। तो सीखने सिखाने के लिए का भी एक बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। और साथ ही में हम लोग एक शाम में कल्चरल प्रोग्राम कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जो हमारे सबसे सीनियर मेंबर हैं, कि शायद जिनको किन्हीं ने भी डांस करते हुए नहीं देखा होगा, वो इस बार स्टेज पे परफॉर्म करेंगी। तो मेरा उम्मीद है कि ये प्रोग्राम काफ़ी ऐतिहासिक होने जा रहा है। ऐसा प्रोग्राम पहले हुआ नहीं था, और बाद में बात का तो नहीं कह सकते, बट अभी ये जो भी हो रहा है मिथिला की धरती पर, ये काफ़ी ऐतिहासिक प्रोग्राम होने जा रहा है। और जूनियर से लेकर मोस्ट सीनियर डॉक्टर
तक सब इस प्रोग्राम में काफ़ी उत्साहित होकर सम्मिलित हो रहे हैं। 1 जनवरी को हम लोग मीटिंग हुआ था, मतलब उससे पहले हुआ था बट ऑफिशियल मीटिंग 1 जनवरी को किया गया था इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग, और उसके बाद सारा रूपरेखा तैयार करके फिर किया गया। इस प्रोग्राम में कहिए तो सबसे लीड रोल में जो हमारे दरभंगा ऑप्स गायनी सोसाइटी की प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर कुमुदनी झा, सी वर्कड बाय डे एंड नाइट, मतलब कि उनका बहुत बड़ा मेहनत है और हम लोग उनके साथ साथ हैं, तो सभी हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं और ये ऐतिहासिक होने जा रहा है। हम लोग प्रयास करेंगे कि बहुत अच्छा हो। त्रुटि तो देखिए हर जगह रह जाती है, मगर हम लोग प्रयास करेंगे कि ये बहुत अच्छा हो, और हम लोग का जो भी कल्चरल प्रोग्राम होगा वो तो जानदार शानदार होना चाहिए, क्योंकि सभी सीनियर मैडम इस बार स्टेज पे आ रही हैं परफॉर्म करने के लिए। मेरा नाम डॉक्टर सुप्रिया नारायण है, मैं क्लिनिकल सेक्रेटरी हूँ दरभंगा ऑप्स गायनी सोसाइटी की। प्रोग्राम के बारे में तो आपको सब लोगों ने बताया ही है, बहुत विस्तार पूर्वक बताया है। ये काफ़ी उत्साहित हैं हम लोग इसके लिए और बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं। 3 महीने से लगातार क्लिनिक, बच्चे सबको साइड करके बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत फंड्स इकट्ठा किए हैं। हर लोग बहुत ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं, मतलब पैसे से, शरीर से, ताकि ये प्रोग्राम एक ऐतिहासिक प्रोग्राम हो जाए दरभंगा की नगरी के लिए। और जितने भी हम लोग गायनी के लोग हैं, हम लोग अदर डिपार्टमेंट्स को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो भी एज गेस्ट आएंगे गाला डिनर में। इसकी एक और स्पेशलिटी है कि ये जो कल्चरल प्रोग्राम हम लोग रात में कर रहे हैं, ये हम लोग खुद ही जितने गायनेकोलॉजिस्ट हैं हम ही लोग डांस, सॉन्ग और अपनी थोड़ा दिखाएंगे कि हम लोगों का कितना टैलेंट है। उसमें भी काफ़ी मेहनत लग रही है। 70 वर्षीय जो हमारी मैडम है, सीनियर मैडम, वो भी डांस परफॉर्म कर रही हैं, तो एक बहुत खूबसूरत नज़ारा होगा, वो अद्भुत है। तो सब 26 को है। 25 को एक छोटा सा पोस्टर प्रेजेंटेशन है, आप कह सकते हैं 2.5 दिनों का प्रोग्राम है ये। तो 26 को गाला डिनर में ये कल्चरल प्रोग्राम होगा, रंगारंग कार्यक्रम रात में। 700 डॉक्टर्स के आसपास होंगे। हाँ, मेरा डॉक्टर शालिनी भारती, ट्रेजरर ऑप्स गायनी सोसाइटी। ये दरभंगा में दरभंगा ऑप्स एंड गायनी का हम लोग 25th में एनिवर्सरी मना रहे हैं। एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है जिसमें साइंटिफिक सेशन, पेपर, पोस्टर और वर्कशॉप वगैरह होगा। यहाँ बाहर से भी लोग आए हैं, बिहार से बाहर के लोग आए हैं। दरभंगा शहर में ऑप्स गायनी का ये 25वां साल पूरा होगा, इसीलिए हम लोग ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं। इसमें कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स भी हैं, लास्ट में गाला डिनर है। यहाँ हम लोग अपने सारे गायनी के जो मेंबर्स हैं ऑप्स गायनी के, उसके बाहर के भी लोग और भी सब्जेक्ट के जो फैकल्टी हैं, टीचर्स, उनके सहयोग से हम लोग काफ़ी उत्साहित होकर ये प्रोग्राम कर रहे हैं। क्या विदेश से भी आ रहे हैं क्या? विदेश से नहीं, देश के ही लोग आ रहे हैं, अलग स्टेट से, मुंबई। विदेश से ओरेशन एक डॉक्टर अनुमेहा का, एक डॉक्टर हैं विदेश से, उनका अनुमेशन है, शी इज़ नॉट कमिंग, लेकिन उनका हम लोग यहाँ वीडियो दिखाएंगे। और जो बाहर इंडिया के लोग हैं, मुंबई के, हैदराबाद के, कलकत्ता के, मद्रास के, कोचीन के, इन लोगों को हम लोगों ने दिल्ली के बुलाया, लखनऊ से इन लोगों को बुलाया है, और वो अपनी ज्ञान की बातें जो यहाँ के हम लोग हैं, हमारे पीजी स्टूडेंट्स हैं, उन्हें बताएंगे। डॉक्टर अरुणाचल झा, कौन बीमारी पे, जैसे मेनली ऑब्स गायनी के ही बीमारी, बच्चे जैसे ऑब्स्टेटिक में हमारा प्रेगनेंसी का केसेस है उनके बारे में बताएंगे। गायनी में जो महिला को गायनी की बीमारियां होती हैं, ब्लीडिंग की बीमारी या कोई तरह का गांठ हो, इन सब का कोई लंप हो, इन सब के बारे में वो नया उपचार पद्धति बताएंगे हम लोगों को। 25 तारीख को हम लोग पीजीज को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। उसमें उनका पेपर प्रेजेंटेशन कंपटीशन होगा और क्विज होगा और पोस्टर प्रेजेंटेशन भी होगा। उसमें उनमें जो उनको प्राइज़ दिया जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, उन लोग को क्लासिफाई किया जाएगा कि किस तरह से उनकी थीम है या उसके लिए पॉइंट्स है। फिर उसके बाद उसके लिए प्रेजेंटेशन, उसके कैसा किया, क्वेश्चन आंसर्स कैसे दिए, तो उस तीनों पर स्कोरिंग करके सबको कंपटीशन में मार्क्स मिलेंगे। वर्कशॉप में हम लोग ने PPH पर रखा है प्रोग्राम, जिसमें कि डॉक्टर मित्रा सक्सेना आ रही हैं, वो रेवाड़ी से, MP से आ रही हैं, सबको अवेयर कराने के लिए कि ये इंटरनल आइलियाक लाइगेशन क्या चीज़ है। ये जान बचाने वाला एक प्रोसीजर है जो यहाँ DMCH में कॉमनली नहीं हो रहा है।
और सबों को ये जानना चाहिए, इवन रेजिडेंट्स को जानना चाहिए, क्योंकि जब ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो जैसे आपके नल से पानी बह रहा है तो आप स्टॉपकॉक बंद करते हैं, तो ये इंटरनल इलियाक आर्टरी वो स्टॉपकॉक है, उसको बंद करने से पेशेंट की जान बच सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है सबको जानना, इसीलिए ये रखा गया है। और उसके बाद इसमें DIC मतलब जबकि क्लॉटिंग फैक्टर डिफेक्ट होता है तब कैसे मैनेज करना चाहिए, उसमें मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल क्या है, और क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के जो दिया जाता है, और उसमें कैसे क्या कॉम्प्लिकेशंस के लिए हम लोग को एक्सपेक्ट करना चाहिए और कब ICU की ज़रूरत पड़ सकती है, ये सारा डॉक्टर चार्मिला देंगी जो त्रिचनापल्ली से आ रही हैं और वो सीनियर नेशनल स्पीकर हैं एंड वो साउथ की हैं वाइस प्रेसिडेंट। ये सब वर्कशॉप्स के बाद पोस्ट लंच जो बाहर के लोग हैं जैसे कलकत्ता के लोग हैं उन लोग के सेशंस हैं, पटना के लोगों के सेशंस हैं, और तब 5 बजे से इनॉग्रेशन है, हाँ यहीं पर ऑडिटोरियम में, और वो 5 से 6:30 का टाइम रखा गया है। थोड़ा देर आगे पीछे हो सकता है क्योंकि किसी की फ्लाइट लेट से आ रही है, हैदराबाद से आ रही हैं डॉक्टर चिन्मयी, वो अल्ट्रासाउंड का इम्पोर्टेंस इन ऑब्स्टेटिक्स सब समझाएंगी और लेबर में, तो ये सब करते हुए कुछ टाइम लग सकता है, आधा घंटा हो सकता है। देश के विभिन्न